Hello students, good evening to you all. In our today's video, we will discuss about a topic in the Unit 1 revision portion, that is the chemical nature of the enzymes. Unit 1 जो है आपकी, that is the enzymes, that is a very scoring and easy unit. उसमें जो आपके कुछ selected topics हैं like chemical nature of the enzymes, जिस पे हम बात करेंगे इस वीडियो में, या आपका जो enzymes का regulation है, अलॉन्ग विद दैट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स, इस पर भी मैंने वीडियो बना दी है. मैकेनिज्म लाइक लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स में भी आस्क्ड डायरेक्टली, अदरवाइज डायरेक्ट भी नहीं आस्क किए जाएंगे. तो प्रॉपर्टीज जो होती है एंजाइम्स की वो रेगुलेशन या मैकेनिज्म समझने में क्या होती हैं, हेल्पफुल होती हैं, या केमिकल नेचर समझने में. सो देर आर हार्डली 3 to 4 टॉपिक्स एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इज बीइंग asked generally in the exams. So unit 1 is a scoring unit. So we'll talk about another topic in the unit 1, that is the chemical nature of the enzymes. अगर एंजाइम्स के केमिकल नेचर्स की बात करें तो एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं. वी ऑल नो दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स. ओके, एंजाइम्स सभी के सभी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं. बट कोई भी एंजाइम जो होता है उसमें दो कैटेगरीज होती हैं. आइदर या तो ये जो पूरा एंजाइम है ये पूरा का पूरा ही प्रोटीन से बना है, और प्रोटीन्स क्या होते हैं आपके, अमीनो एसिड से जो है उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. तो प्रोटीन्स भी अमीनो एसिड से बने हुए हैं. तो अमीनो एसिड के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट एंजाइम्स हो सकते हैं. हो सकता है केवल एक प्राइमरी स्ट्रक्चर हो किसी भी एंजाइम में प्रोटीन्स का, या सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं प्रोटीन्स के या एंजाइम्स के. सो सिंपल प्रोटीन्स वो होंगे जिसमें पूरा का पूरा कंपोनेंट ओनली एंड ओनली प्रोटीन्स का ही बना हो. Means there is nothing else other than the amino acids. केवल अमीनो एसिड्स और उनके बीच में ही आपस में बॉन्डिंग हो टू फॉर्म दी कॉन्फर्मेशन और दी प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ दी प्रोटीन्स. तो उन प्रोटीन्स को हम बोलेंगे सिंपल प्रोटीन्स, जिनमें अमीनो एसिड्स ही हैं या केवल पूरा का पूरा जो है वो प्रोटीन से ही बना हुआ है. एक तरह के एंजाइम्स और हो सकते हैं जिनको हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स बोलते हैं. कुछ एंजाइम्स में क्या होता है कि मेजर पार्ट तो प्रोटीन पार्ट ही होगा, ठीक है, उसके अलावा एक माइनर पार्ट और होता है, एंड दिस माइनर पार्ट इज द नॉन प्रोटीन पार्ट. ओके, मेजर पार्ट तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स का भी प्रोटीन्स होते हैं, और जो माइनर पार्ट होता है उसको नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है उसको कोफैक्टर बोलते हैं. कोफैक्टर, दिस प्रोटीन पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जिसमें प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट है उनको कॉन्जुगेटेड एंजाइम बोल रहे हैं. और कॉन्जुगेटेड एंजाइम का पर्टिकुलरली प्रोटीन पार्ट जो होता है वो एपो एंजाइम कहलाता है. एमसीक्यू क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, एपो एंजाइम क्या होते हैं. तो एपो एंजाइम्स आर दी प्रोटीन पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेटेड एंजाइम. ओके, दिस नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड दी कोफैक्टर. ये प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट जो है ये कोई भी बायोमोलिक्यूल हो सकता है, कोई मेटल हो सकती है, कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, ठीक है. बट इट विल नेवर बी ए प्रोटीन बिकॉज दिस इज द प्रोटीन पार्ट, द मेन पार्ट इज द प्रोटीन. सो कंजुगेटेड एंजाइम्स हैव द टू पार्ट्स, द एपो एंजाइम द मेजर प्रोटीन पार्ट एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज कॉल्ड द कोफैक्टर. ये जो कोफैक्टर होते हैं ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. ऑर्गेनिक में आपके ये प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकते हैं, टाइटली बाउंड हो प्रोटीन के साथ, ठीक है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो, विटामिन हो सकते हैं, या आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, कोई बायोमोलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, और टाइटली बाउंड हो एपो एंजाइम पार्ट के साथ, तो इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है. ऑर्गेनिक में ही एक चीज़ और हो सकती है, को एंजाइम्स. ऐसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लूजली बाउंड होते हैं इस प्रोटीन पार्ट के साथ, उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलेंगे, को एंजाइम्स बोलेंगे. तो ये सब कोफैक्टर के ही टाइप हैं. इसका जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम कोफैक्टर बोल रहे हैं, इट में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक होता है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है विच इज़ टाइटली बाउंड ऑन दी बायोमोलिक्यूल्स, और लूजली बाउंड हो और ऑर्गेनिक हो, बायोमोलिक्यूल्स से ही बना हो, लाइक विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा, तो वो क्या कहलाता है, को एंजाइम्स. सो जनरली कई बार पूछा जाता है कि को एंजाइम्स और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है. सो देयर इज अ लार्ज डिफरेंस. कोफैक्टर में भी इनऑर्गेनिक, बट ए को एंजाइम कैन नेवर बी इनऑर्गेनिक बिकॉज को एंजाइम इज ऑर्गेनिक पार्ट. दिस वी आर डिस्कसिंग इन द क्लासिफिकेशन. को एंजाइम्स हमेशा ऑर्गेनिक होते हैं, कोफैक्टर इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. को एंजाइम इज ए पार्ट ऑफ कोफैक्टर. ओके, को एंजाइम इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कोफैक्टर. कोफैक्टर के ही तो टाइप है. कैसा कोफैक्टर है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर है. दिस कोफैक्टर में भी इनऑर्गेनिक ऑल्सो,
इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो होते हैं वो आपके लाइक मेटल एक्टिवेटर्स, कुछ एंजाइम्स जो होते हैं उनके साथ, उनके प्रोटीन पार्ट के साथ कुछ मेटल्स जो होती हैं वो एसेंशियल रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की बात करें या जिंक की बात करें, ये कुछ कॉमन मेटल क्या हैं जो एंजाइम्स में हेल्प करती हैं उनकी वर्किंग में। लाइक हेक्सोकाइनेज की बात करें, हेक्सोकाइनेज में जो होता है मैग्नीशियम हम एज ए कोफैक्टर पढ़ते हैं, तो मैग्नीशियम इज द कोफैक्टर ऑफ द हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ओके, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की बात करें तो जिंक जो होता है, जिंक आयंस आर और द जिंक मेटल इज द कोफैक्टर फॉर दिस एंजाइम द कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सो अगर समराइज करें तो एक कंप्लीट ऐसा कोई प्रोटीन जो बिल्कुल अमाइनो एसिड से ही बना हो, कोई और यूनिट उसमें ना हो, कोई कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या कोई मेटल कुछ भी नहीं, तो वो कहलाते हैं सिंपल प्रोटीन्स। कुछ एंजाइम्स होते हैं, सॉरी प्रोटीन्स नहीं, एंजाइम्स, वी कैन ऑल्सो से प्रोटीन्स बट हेयर वी विल यूज़ द वर्ड एंजाइम्स। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें प्रोटीन पार्ट होता है, उसके अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट और होता है माइनर, मेजर पार्ट तो प्रोटीन पार्ट ही होगा। सो इट विल मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड्स। नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है अदर देन प्रोटीन किसी भी चीज़ का बना हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक चीज़ या इनऑर्गेनिक चीज़। ठीक है, ऑर्गेनिक है तो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक है तो आपकी मेटल्स हो सकती हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द conjugated enzymes because we know the simple enzymes are only made up of the proteins। एक चीज़ और ऐड करेंगे बस सिंपल एंजाइम में कि जो सिंपल एंजाइम होते हैं उसका जो पूरा सरफेस होगा, क्योंकि देखो अमीनो एसिड से बने हुए हैं तो टर्मिनल पोजीशंस पे भी अमीनो एसिड्स होंगे, कितने भी पेप्टाइड चेन्स हो इनके अंदर, ठीक है, अमीनो एसिड्स के फंक्शनल ग्रुप आपस में भी बाइंड हो सकते हैं। क्योंकि एक प्रोटीन है तो प्रोटीन की कॉन्फिगरेशन कुछ भी हो सकती है सिंपल में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, तो उसी के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग हो सकती है। अंदर इनकी जो फंक्शनल ग्रुप है या अल्काइल चेन है वो आपस में बॉन्डेड हो सकती हैं, लेकिन सरफेस एरिया पे भी इनके फ्री ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, चाहे वो कार्बोनिल ग्रुप्स हों, NH ग्रुप हों या आपके इवन अल्काइल चेन्स फ्री हों। सरफेस की तरफ भी इनके जो ग्रुप्स होंगे वो फ्री होंगे फॉर अटैचिंग विद दी सबस्ट्रेट। तो ये जो फ्री ग्रुप्स होते हैं इनमें कुछ फ्री ग्रुप्स मिलके एक पर्टिकुलर साइट बना लेते हैं, जिस साइट के ऊपर आके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़ा था ना, एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ एक ऐसी साइट एसेंशियल होगी जिसके ऊपर आके सबस्ट्रेट बाइंड करें, उस साइट को हम एक्टिव साइट बोलते हैं। सिंपल प्रोटीन्स पे वो साइट जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेंगे उसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। एक्टिव साइट पे हमेशा सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है। और ये एक्टिव साइट फॉर्म कौन करेंगे, अब क्योंकि केवल सिंपल प्रोटीन में तो अमाइनो एसिड्स ही हैं, तो अमाइनो एसिड्स की साइड चेन जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल चेन, या तो वो करेंगे या अमीनो एसिड्स के ही अदर फ्री थिंग्स लाइक कार्बोनिल ग्रुप या NH ग्रुप जो है या हाइड्रोजन जो है वो फॉर्म करेंगे एक्टिव साइट्स को। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट दी कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। कॉन्जुगेटेड एंजाइम एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, आपका प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों को मिलके होलो एंजाइम भी बोलते हैं भाई। एक सिनोनिम और होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम का, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम्स मीन्स एपो एंजाइम, ये जो प्रोटीन पार्ट है दिस, प्लस कोफैक्टर, ये नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको कोफैक्टर बोल रहे हैं। तो होलो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। अगर कंजुगेटेड एंजाइम्स में एक्टिव साइट की हम बात करें तो इनमें एक्टिव साइट जो होगी केवल प्रोटीन पार्ट नहीं बनाएगा, इनकी एक्टिव साइट्स जो होंगी इस तरह से होंगी कि जिसमें कोफैक्टर भी पार्टिसिपेट करेगा और एपो एंजाइम भी पार्टिसिपेट करेगा। तो इनका ओवरलैपिंग एरिया सपोज ये है, यहाँ पे इसकी एक्टिव साइट हो सकती है, यहाँ पे इसकी एक्टिव साइट हो सकती है 1 2। ना तो एक्टिव साइट केवल कोफैक्टर पार्ट पे होगी, सपोज केवल इतना हिस्सा जो है एक्टिव साइट है, नो। ना ही एक्टिव साइट जो है ओनली एपो एंजाइम पार्ट पे होगी। एक्टिव साइट कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स की इस तरह से होगी जहाँ पे दोनों ओवरलैप करते हैं। ये जो पर्टिकुलर रीजन होगा ये इसकी एक्टिव साइट होगी। तो इनकी एक्टिव साइट्स बनाने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट भी टेक पार्ट करेंगे और प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम वो भी टेक पार्ट करेंगे। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंजाइम्स एंड द कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स एक्टिव साइट। सिंपल एंजाइम में केवल जो अमाइनो एसिड्स हैं या ओनली जो जिनसे बना हुआ है प्रोटीन वो ही पार्टिसिपेट करते हैं। कंजुगेटेड एंजाइम्स में नॉन प्रोटीन पार्ट भी पार्टिसिपेट करता है। इट मीन्स कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स हैव द एसेंशियल कोफैक्टर पार्ट। अगर ये कोफैक्टर पार्ट हटा दिया जाए तो इसका ओनली प्रोटीन पार्ट एंजाइम नहीं रह जाएगा, इट कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शन। सो द कोफैक्टर पार्ट्स आर एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दिस कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अगर मैं आपसे कहूँ हेक्सोकाइनेज एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स है,
मैक्सिमम एंजाइम्स जो होते हैं वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम ही होते हैं जिनमें कोफैक्टर प्रेजेंट होता है और एसेंशियल होता है प्रेजेंट होना। तो हेक्सोकाइनेज में अगर मैग्नीशियम नहीं है कोफैक्टर तो इट इज़ नॉट अ एंजाइम, इट कैन नॉट वर्क लाइक अ एंजाइम। सो वी विल टॉक अबाउट दी कोफैक्टर्स। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में डिफरेंट कोफैक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में वी हैव डिस्कस दैट प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को एंजाइम्स हो सकते हैं, और जो है इनऑर्गेनिक जो उसमें मेटल को एक्टिवेटर्स हो सकते हैं, एक्टिवेटर्स। सो वी विल फर्स्टली डिस्कस दी प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि टाइटली बाउंड होते हैं कोएंजाइम पार्ट के साथ, ठीक है, बाय द कोवेलेंट बॉन्डिंग। एक ही डिफरेंस आता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड, कोएंजाइम्स आर दी लूजली बाउंड कंपाउंड्स, ठीक है। सेम कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक कुछ आपके कोफैक्टर ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल बायोटीन की बात करें, ठीक है। बायोटीन अगर टाइटली बाउंड है तो एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप वर्क करता है, लूजली बाउंड है किसी आपको एंजाइम के साथ तो वो एज ए कोएंजाइम भी वर्क करता है। सो ड्यूल नेचर के भी आपके क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि अटैच है प्रोटीन पार्ट के साथ, जिनको हम कोफैक्टर बोल रहे हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो होते हैं ट्रांसफर रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, कैटालाइजिंग में हेल्प करते हैं, या आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं एंजाइम को। सो दीज आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर वर्किंग विद द एंजाइम। सो दीज आर इंपॉर्टेंट कोफैक्टर्स एंड दीज आर द ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। एग्जाम्पल होते हैं pyridoxal phosphate, हीम ग्रुप एंड द बायोटीन ग्रुप। दिस हीम, बायोटीन, ये सब जो है ये बायोमोलिक्यूल है। बायोटीन जो होते हैं विटामिन बी फैमिली के होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, ठीक है। हीम जो होता है ये हमारा हीमोग्लोबिन जो एंजाइम या जो प्रोटीन उसमें एज ए कोफैक्टर वर्क करता है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर की तरह। pyridoxal phosphate जो होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स के कोफैक्टर हैं जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं प्लांट्स में या आपके इवन एनिमल्स में भी, लाइक जिब्रेलिन सिंथेसिस पाथवेज में भी आपका pyridoxal phosphate हेल्प करते हैं। सो दीज आर सम ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स and loosely bound, tightly bound, these are called the prosthetic groups. नेक्स्ट बात करते हैं कोएंजाइम्स की। ये भी ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं, ओके। ये लूजली बाउंड होते हैं एपोएंजाइम पार्ट के साथ। ये भी जो है आपका क्योंकि ऑर्गेनिक है तो ये भी आपके जनरली बायोमोलिक्यूल्स होते हैं कुछ, लाइक NAD, निकोटिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। FAD होते हैं फ्लेवेनिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD, FAD ये बहुत सारे एंजाइम्स के, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उनके कोफैक्टर होते हैं। और कैसे कोफैक्टर, ऑर्गेनिक, इसलिए हम इनको को एंजाइम्स बोलते हैं। NADPH2 जो होता है वो भी होता है, आपने सुना होगा NADP। pyridoxal phosphate वाज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप एज वेल एज इट इज़ अ को एंजाइम। बायोटीन भी जो होता है, बायोटीन भी अगर लूजली बाउंड है तो आपका एज ए को एंजाइम वर्क करता है। एक बहुत ही कॉमन एंजाइम होता है TPP, द थाइमीन पायरोफॉस्फेट। ये जो TPP है, थाइमीन पायरोफॉस्फेट, ये भी विटामिन बी फैमिली के होते हैं, विटामिन B1 फैमिली के, और बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एज ए को एंजाइम, एज ए कोफैक्टर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ओके। सो दीज आर दी ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। इनके अलावा इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी हो सकते हैं, लाइक मेटल एक्टिवेटर्स। बहुत सारी मेटल्स डायरेक्ट एज ए कोफैक्टर वर्क करती हैं, कुछ किसी के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं, लाइक हीम के साथ आयरन एसोसिएटेड होता है, आयरन इज एसोसिएटेड विद द हीम। सो इट इज़ अ मेटल एक्टिवेटर एंड हीम इज़ अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। अदरवाइज डायरेक्ट भी हो सकती हैं, लाइक कॉपर जो होती है आपकी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज द कॉम्प्लेक्स 4 इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो वहाँ पे जो कॉपर होते हैं आयंस, वो आपके एज ए कोफैक्टर वर्क करते हैं इस एंजाइम के लिए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के लिए। हेक्सोकाइनेज, DNA पॉलीमरेज, इनमें मैग्नीशियम जो होता है एज ए कोफैक्टर वर्क करता है। और कैसा कोफैक्टर, आपका इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। जिंक जो होता है कार्बोक्सिल पेप्टिडेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल एक्टिवेटर्स के। सो इट वाज ऑल अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ द एंजाइम्स। जनरली इसमें से MCQ पोर्शन बहुत आता है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, और हमारे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें फाइनल ईयर जो 6 सेम के एग्जाम होंगे तो उसमें इसको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है कि व्हाट आर को एंजाइम्स और व्हाट आर द कंजुगेटेड एंजाइम्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।